वीडियो में मैंने बताया था सनातन संस्कृति क्या है। उसको पुनरावृत्ति करता हूँ। सनातन मैंने दो शब्द से बना है। सनातन, स से सत, ना से न्याय, तन से शरीर। वह विधि जिससे शरीर में सत्य न्याय का प्रवाह, जिसके शरीर में प्रवाह होता है उसे सनातनी कहते हैं। जिस विधि से प्रवाह होता है उसे सनातन संस्कृति कहते हैं। सनातन संस्कृति सत्य और न्याय के प्रवाह, शरीर में प्रवाह के साथ साथ अधिकार से पहले कर्तव्य का ज्ञान देता है। हर मनुष्य को पारिवारिक संबंधों से, सामाजिक संबंधों से अधिकार प्राप्त होता है। हर पुरुष स्त्री अपने पुरुषार्थ के बल पर अधिकार प्राप्त करता है। उस अधिकार का क्या कर्तव्य होगा इसका भी ज्ञान सनातन संस्कृति देता है। जैसे पति पत्नी का, पिता पुत्र का, भाई बहन का, चाचा चाची, मामा मामी, भांजा भांजी, यदि आप कोई पद पाते हैं, घर के मुखिया हुए या समाज के मुखिया हुए या देश के, राष्ट्र के, जिला के, तो आपका कर्तव्य क्या है, उस पद के अनुसार आपका कर्तव्य क्या है, इसका भी ज्ञान सनातन संस्कृति देता है। सनातन संस्कृति के तीन स्तर, त्रिदेव त्रिदेवी, ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती। आप इन तीनों को बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए। सनातन संस्कृति के बारे में आपको पूर्ण रूप से पता हो जाएगा। सनातन संस्कृति का आधार क्या है, यही तीनों का जीवन शैली सनातन संस्कृति का आधार। हम ब्रह्मा का नाम पहले लेते हैं, विष्णु का नाम उसके बाद, और शिव का नाम सबसे अंत है। क्यों? क्योंकि हम पूजा जब होती है, इस संसार में सबसे अधिक पूजा शिव की होती है, उसके बाद विष्णु की होती है। ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं है, कहीं मंदिर नहीं है। सबसे अधिक पूजा पार्वती की होती है, देवियों में, लक्ष्मी की होती है, लेकिन सरस्वती का कहीं मंदिर नहीं। एक पुष्कर में है। क्यों? यह प्रश्न आप कीजिए और इसका उत्तर शास्त्र में लिखा हुआ है। हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें लिखा हुआ है। कारण क्या है इसको आप जानिए। जो आपके यहाँ प्रवचन करने आए, कथा कहने आए, उनसे पूछिए, नहीं तो आप अपने से अध्ययन कीजिए। और तीनों की चित्र को आप देखें, त्रिदेव त्रिदेवियों के चित्र को देखें। आप शिव पार्वती का चित्र देखेंगे तो दोनों एक ही आसन पर बैठे हुए प्राप्त दिखाई देंगे। विष्णु और लक्ष्मी का चित्र देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि लक्ष्मी जो है विष्णु के पैर के पास बैठी, और ब्रह्मा और सरस्वती को आप देखेंगे दोनों अलग अलग आसन पर बैठे। क्यों? यह एक स्त्री पुरुष के संबंधों की व्याख्या करती है। किस स्थिति में उस स्त्री और पुरुष का संबंध क्या रहेगा। जो स्त्री भोग को त्याग करेगी वह समान अधिकार प्राप्त करेगी, तो पुरुष के सक्षम बैठे, बराबरी में बैठे। जिस स्त्री को धन चाहिए, भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, उसे पुरुष के शरण में रहना पड़ेगा, नीचे दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस स्त्री पुरुष को आप अपने सुंदरता पर, स्त्री को अपने सुंदरता पर, अपने ज्ञान पर अहंकार होगा, जिस पुरुष का अहंकार होगा वह कभी भी एक आसन पर नहीं बैठ सकता है। उसका परिवार कभी भी एक मत नहीं हो सकता है। वह अहंकार बीच में आड़े आएगा। यही कारण है कि ब्रह्मा और सरस्वती एक आसन पर नहीं बैठते हैं।
यही किसी भी परिवार में अहंकार होगा, पिता पुत्र भाई बहन पति पत्नी भाई भाई में, तो वो परिवार कभी भी एकजुट नहीं हो सकता है। वहाँ सब अलग अलग होंगे और रहेंगे, यही सिखाता है। अब रही बात कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है, सरस्वती की पूजा क्यों नहीं होती है। एक बार साल में होती है सरस्वती की पूजा, सरस्वती पूजा के दिन। ब्रह्मा की पूजा हम पूजा करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी पूजा नहीं। क्यों? कारण कि शास्त्रों के हिसाब से उन लोगों ने शादी पुरुष अपना संबंध बनाया, अर्थात वे अपने वासना को नियंत्रित नहीं कर पाए। इसलिए शिव और विष्णु ने यह प्रतिबंध किया समाज में कि आप समाज में पूजने योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का नियंत्रण नहीं कर पाए। ऊर्जा का नियंत्रण नहीं कर पाए, इसलिए आप पूजा सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती है। विष्णु की पूजा इसलिए होती है सबसे अधिक कि वह पोषण करते हैं। जो व्यक्ति समाज का पोषण करेगा उसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त होगा, लोग उसकी आदर करेंगे। और शिव की पूजा होती है, न्याय करते हैं। वह जिसका जो चीज़ है उसके हिसाब से उसको देते हैं। किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते हैं, बल्कि अधिकारों का संरक्षण करते हैं अपने अधिकार द्वारा। चाहते हैं कि दूसरे के अधिकारों का मैं संरक्षण करूं, दूसरे के अधिकारों को बनाए रखूं, इसलिए वो न्यायप्रिय कहलाते हैं, न्याय के देवता कहलाते हैं। इसलिए उनकी पूजा सार्वजनिक होती है, उनका कोई भोग नहीं लगता है। वो आचरण को वही खुश होते हैं, वही उनकी पूजा है। एक बेलपत्र पे ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसको दे सकता है। यही सनातन संस्कृति का आधार है। सनातन संस्कृति का मूल आधार है कि चरित्रहीन आदमी को जो ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सके, उसे कभी भी समाज में सम्मान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यदि मिलेगा तो समाज विकृत होगा। उसकी पूजा करो जो पोषण करता है सबका, उसकी पूजा करो जो न्याय करता है। उसकी पूजा मत करो कितना हूँ प्रिय हो, कितना हूँ तुम्हारी नज़दीकी हो, जो अपने चरित्र को संभाल नहीं सका। यही सनातन संस्कृति है। अब आप आज के परिवेश में विचार कीजिए कि हमारे नेता जो हैं कितने चरित्रवान हैं, कितने शिव की तरह हैं, कितने विष्णु की तरह हैं, कितने राम की तरह हैं, कितने कृष्ण की तरह हैं। यह आपका उद्धार कर सकते हैं। ब्रह्मा की तरह, सरस्वती की तरह विद्वान होते हुए भी अपने चरित्र का, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सके, वो समाज को क्या नियंत्रित करेगा। अगले वीडियो में मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, और मैं भाजपा के शासन के राष्ट्रीय नेतृत्व से यही विनती करता हूं कि आप ही बताइए कि आपने सनातन संस्कृति की इस आधार को अक्षुण्ण बनाने के लिए क्या किया अपने 12 साल के शासनकाल में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में अपना विचार रखूँगा।